कागजों में दिखाया जाता कि जो है 6.5 लाख सरकारी नौकरी निकली, जबकि ऑन रिकॉर्ड में मांगना चाहता हूँ जो भी जो है सक्षम अधिकारी हैं। लेकिन लोगों का परीक्षा न देना मतलब छात्रों का, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी प्रदर्शित कर रहा है। हालांकि जब तक ये मौजूदा सरकार जब तक इसमें जो है सफल नहीं होती है 2-4 भर्ती करा करके विद इन द टाइम, तब तक फिर हमारे युवा साथियों का भरोसा कायम नहीं रहेगा। सरकारी नौकरियों में इतने मतलब आरक्षण को लेके या किसी और प्रकार की इतनी निगेटिविटी समय के साथ पैदा होती जा रही है कि लग रहा है कि इससे बेहतर है कि हम कुछ और कर लें। कहीं आरक्षण के नाम पर लूटेंगे तो कहीं जो है EWS के नाम पर देंगे पिछड़े दलितों के साथ। पूरा आंकड़ा प्रेषित करें, लेकिन नरेगा को छोड़ करके, ये नरेगा को शिक्षा मित्रों को भी रोजगार बना देते हैं। 2-2 करोड़ नौकरियां तो नहीं मिली, लेकिन करोड़ों में जो है नौकरियां छीनी गई। आज आंकड़ा उठा के देखिए, हमें तो लगता है कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट की मंशा भी है जनसंख्या नियंत्रण करने का। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा अगर बात की जाए तो बीते फरवरी महीने में कराया गया जो परीक्षा लीक हो गया, उसके बाद से छात्रों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये वादा किया था कि 6 महीने के भीतर परीक्षा कराई जाएगी, और जैसा कि 6 महीने के भीतर परीक्षा कराया भी जा रहा है फिर से UPP का। लेकिन अगर छात्रों की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा निराश छात्र दिख रहे हैं। कई ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा के पहले दिन ही परीक्षा में नहीं शामिल हुए, तमाम ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा करता है कि क्या उत्तर प्रदेश के छात्रों पर सरकार से भरोसा उठ गया सरकार पर से कि अब इस उत्तर प्रदेश में परीक्षा देना लाजमी नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा लीक हो जाता है तो कोई फायदा नहीं है। छात्र कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि UPP की परीक्षा में छात्र आखिर क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं। लगातार पहले दिन के आंकड़े उठाए जाए, दूसरे दिन के आंकड़े उठाए जाए तो तमाम ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा में नहीं शामिल हो रहे हैं। वहीं एक तरफ अगर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी अखिलेश यादव के बारे में बात कही जाए तो वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं अपने ट्विटर पर पोस्ट करके कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के छात्रों को यूपी गवर्नमेंट पर से भरोसा उठ गया है। क्या नाम होगा आपका? मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। जी। एक्चुअली मैडम, जो आप कह रहे हैं भरोसा उठ गया है, हाँ। पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जहां पुलिस भर्ती में जो इतने बड़े लेवल पे एब्सेंट लोग हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जो इस मौजूदा सरकार में कोई ऐसी भर्ती हुई नहीं है जो 5 साल 7 साल लटकी ना हो। पहली बात तो सबसे पहली बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत करके जो है, खास करके जो पिछड़े मतलब जितने पीछे दबे बहुत बड़े भर के तो होते नहीं हैं लोग, तो नॉर्मल फैमिली के लोग होते हैं, तैयारी करते हैं, किसी तरह जो समय देते हैं। लेकिन यहाँ भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है कि पहली बार इतने साल तैयारी करो, फिर उसके बाद पता चलता है फॉर्म आया, फॉर्म नहीं आ रहा, फॉर्म आने के बाद पता चला पेपर लीक हो गया, फिर पेपर लीक होने के बाद ये लगता है कि फिर जाए कोर्ट में जाएगा। अभी जैसा कि आपको मालूम है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का है, जिसमें 6 साल लग गए, लेकिन अभी तक कुछ उसमें हला फला नहीं हो पाया। तो लोगों का अब खास करके जो है मौजूदा सरकार ये जो चाहती थी कि गवर्नमेंट की जो भी भर्तियाँ हैं उसको इतना जो है अफ्रेश कर दो युवाओं को कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ ये देखे भी नहीं। इसमें जो है गवर्नमेंट बहुत सफल हुई, क्योंकि इसमें युवाओं का भरोसा उठ गया। आज की डेट में कहीं भी गांव के दूर के किसी भी इलाका में जाके आप पूछ लीजिए, सर्वे करा लीजिए, पता चलेगा सभी लोग, हम लोग भी राय देते हैं कि भैया मजदूरी कर लेना, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करना, क्योंकि आप जाओगे मानसिक अवसाद के शिकार होगे। और जहाँ तक कि जो है कभी मिल गया तो मिल गया, क्योंकि पिछले जो 6-7 सालों में आपका जो भी आंकड़ा दिखा लीजिए, सिर्फ कागजों में दिखाया जाता कि जो है 6.5 लाख सरकारी नौकरी निकली, जबकि ऑन रिकॉर्ड में मांगना चाहता हूँ जो भी जो है सक्षम अधिकारी हैं पूरा आंकड़ा प्रेषित करें, लेकिन नरेगा को छोड़ करके, ये नरेगा को शिक्षा मित्रों को भी रोजगार बना देते हैं। बस यही इसीलिए लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि लोगों को पता है सिर्फ एक जो है एक चुनावी माहौल बताया जा रहा है कि इतनी बड़े लेवल पर भर्ती निकली। हालांकि जब तक ये मौजूदा सरकार जब तक इसमें जो है सफल नहीं होती है 2-4 भर्ती करा करके विद इन द टाइम, तब तक फिर हमारे युवा साथियों का भरोसा कायम नहीं रहेगा। क्या लग रहा है परीक्षा कहीं फिर से लीक तो होने की संभावना नहीं है? नहीं, लीक होने के लिए तो इस बार मतलब ज़बरदस्त व्यवस्था की गई है। हाँ। पेपर लीक पिछली बार भी ज़बरदस्त व्यवस्था, तो उसके बावजूद भी पेपर लीक हो गया। जी, पिछली बार तो बिल्कुल हुआ है, इस बार अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है पेपर लीक होने की। लेकिन लोगों का परीक्षा न देना मतलब छात्रों का, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी प्रदर्शित कर रहा है। आज तक
पिछला इतिहास आप उठा के देखिए, सिविल सेवा जो सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम होते हैं उनके अलावा कोई ऐसा पेपर नहीं रहा जिसमें 30% से ज़्यादा लोग एब्सेंट रहे हों। ये पहली परीक्षा होने जा रही है इस सरकार में पुलिस भर्ती की, जिसमें लगभग 33% या क्या 35% का आंकड़ा लगभग चल रहा है एवरेज। अभी तक जितने पेपर हुए उनमें लोग एब्सेंट हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है और युवाओं का सरकार के प्रति अविश्वास है। जी, सरकार पर से भरोसा उठ गया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि छात्रों की बात कही जाए तो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं और यूपीपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त। छात्र हैं आप, आपकी ओपिनियन क्या है? मेरा नाम राकेश है और छात्र के दृष्टिकोण से परीक्षा छोड़ने के पीछे कई कारण है। पहला कारण तो ये है कि सरकारी नौकरियों के प्रति बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। और उसके साथ ही साथ दूर जो सेंटर बने हैं, होम मंडल से बाहर सेंटर बने हैं, तो भले ही सरकार दावा कर रही हो कि हम फ्री ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर रहे हैं, मगर कितनी बुनियादी सुविधाएं हमारे पास हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ और मीडिया में आ रहा है कि बोरे में भर भर के बच्चे आ जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। इसके साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में इतने मतलब आरक्षण को लेके या किसी और प्रकार की इतनी निगेटिविटी समय के साथ पैदा होती जा रही है कि लग रहा है कि इससे बेहतर है कि हम कुछ और कर लें। नहीं तो जहां सरकारी नौकरियों चपरासी के पोस्ट के लिए लोग बड़े डिग्री होल्डर जहां फार्म भर रहे हैं, पुलिस जैसे सम्मानित नौकरी के लिए अगर युवा नौकरी में परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो शासन प्रशासन का ये मतलब शासन प्रशासन के ऊपर ये प्रश्न है कि इसमें पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे काम करें। जी, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि युवाओं के हित में कार्य करते हैं और रोजगार भर भर के 2017 से युवाओं को मिल रहा है। उसके बावजूद क्या लग रहा है कि वाकई में 2017 से लेकर अभी तक 24 तक युवाओं को उत्तर प्रदेश के रोजगार मिल गया है और यूपीपी परीक्षा भी लीक हो गई है? देखिए, सरकारी नौकरी करने का मतलब है, अगर आप सरकारी सिस्टम में आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि अपने भविष्य को दांव पर लगाना पड़ता है। भविष्य दांव लगाने का मतलब ये है कि एक तो ये विज्ञापन 2 साल लाने में विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन आ गया उसके बाद पेपर के लिए इतना टाइम लगाते हैं, फिर कहीं लीक हो गया, कहीं कोर्ट कचहरी में मामला चल गया, तमाम तरीके से होती हैं। इस तरीके से बहुत लंबा टाइम बीत जाता है। इसलिए जो है जितने भी युवा लोग हैं सब नौकरी को छोड़कर जो है अपने दूसरी जगह कहीं ना कहीं लग जाते हैं। ये सरकार की कहीं ना कहीं सबसे बड़ी नाकामी है और युवाओं के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है। क्या करना चाहिए? एज भी युवाओं का निकल जाता है। जिस तरीके से आप लोग अपनी अपनी पॉइंट्स को रखे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, इस नाकामी के बीच में कई ऐसे युवा हैं जिनकी एज भी निकल जाती है। फॉर्म भरने के पहले वो उस फॉर्म को भरने के लिए लायक नहीं माने जाते क्योंकि एज उनकी काफ़ी ज़्यादा रहती है। उस वक्त छात्रों के अंदर जो भावनाएँ होती हैं कैसी होती हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। एक्चुअली मैडम, ये जो आपने बताया है युवाओं को, पिछले जब से सरकार बनी है, ये जो है मंदिर मस्जिद पर पहली बार जो है राजनीति पूरा हुआ है। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा अगर जो युवा को किसी ने जो है दबाया है, ठगा है और महसूस कराया है कि आप जो है इस सरकारी, जहाँ पर लाखों लोग खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार से कि गवर्नमेंट जॉब के लोग पीछे पागल रहते थे। आज आंकड़ा देख लीजिए, मुखर्जी नगर हो चाहे जहाँ भी बड़े बल्क लेवल पर जो है गवर्नमेंट प्रिपरेशन के इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर भी कहीं भी जाकर देख लीजिए, जहाँ संख्या लाखों में हुआ करती थी अब महज जो है हज़ारों में हो गई है। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि पहले क्या होता था, एक सिस्टमेटिक पेपर होता था। अभी एक पेपर देते थे, नेक्स्ट वीक जो दूसरा पेपर होता है, फिर जो है नेक्स्ट मंथ जो है दूसरा पेपर। तो एक रूटीन जैसे हम लोग जो है 2012 के पहले जो है अलग एक रूटीन होता था, वो यही उस समय लगता था कि जो है चलो इस पेपर नहीं, अगला लगा हुआ है। और उस समय बहुत बड़े लेवल पर जो है धांधली नहीं होता था हमेशा, लेकिन जो है इतना बड़ा इसमें फेलियर होने लगा। सबसे बड़ी बात ये है मौजूदा सरकार हर चीज़ को ये जो है बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है, ताकि उनसे जो है जिस तरह जो है मान ली गुलामी वाला देखा जाए मौजूदा समय में आज जो है कैपिटलाइजेशन हो जाए, पूंजीवाद हो चुका है, ताकि जो पढ़े लिखे युवा वर्ग जो हैं उनको असली कभी भी इस 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस समय है। इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मजबूरन 10 से 15 हज़ार पर जॉब करने के लिए मजबूर। हम ही लोग एक देखो बता देता हूँ कि मैं 69 शिक्षक भर्ती आई थी 2018 में। अभी तक फाइनल हुआ आरक्षण विसंगति की वजह से, हालांकि बहुत बड़े लेवल पर घोटाले वाले उनका नाम विसंगति देते हैं, अब तो जग जाहिर है, माननीय हाईकोर्ट ने मान लिया है।
लेकिन इसलिए युवाओं का जो है दिन पर दिन भरोसा हटता जा रहा है। कहीं आरक्षण के नाम पर लूटेंगे, तो कहीं जो है EWS के नाम पर देंगे पिछड़े दलितों के साथ, और कहीं ना कहीं जो है बैक डोर से बताइए प्रमुख सचिव सचिव जैसे पद जहाँ भरे जा रहे हों, वो तो यहाँ इतना शोर शराबा हुआ पार्लियामेंट से लेकर के हर जगह तक, तब इनको गवर्नमेंट को बैकफुट में आना पड़ेगा। सबसे पहले मैं सरकार से विनती करना चाहिए, माननीय योगी जी हैं या माननीय मोदी जी, अगर जो आपको विश्वास युवाओं को जीतना है, ये कहने से नहीं चलाएगा कि हमारा देश 45% युवाओं का दोस्त है, मैं दुनिया में मजबूत है, ये सिर्फ जुमलेबाजी से नहीं कर रहे हैं। आए थे इस नाम पे, आप सरकार में आए थे कि हम हर साल जो है 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2-2 करोड़ नौकरियां तो नहीं मिली, लेकिन करोड़ों में जो है नौकरियां छीनी गई। आज आंकड़ा उठा के देखिए, हमें तो लगता है कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट की मंशा भी है जनसंख्या नियंत्रण करने का, क्योंकि अगर जो ऐसा नहीं होता तो जानबूझ के जो है जितने लड़के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं सब ज़्यादातर जो है अनमैरिड है, तो इसी बहाना इनको नौकरी ना दो, ताकि जो है शादी नहीं करेंगे। जैसे जो है केंद्र में और राज्य में सरकार बनी है, वो कि दूसरे माध्यम से जनसंख्या जो है कंट्रोल करने का मुझे लगता है एक प्रश्न चिन्ह है। इस पर सफाई भी देना चाहिए, क्योंकि ये बताइए जितने ही हमारे जो है शिक्षक भर्ती वाले हों 69,000 वाले, इसमें 50% जो है चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों अनमैरिड हैं, और सबकी शादियाँ रुकी पड़ी है। अपने उनके लाइफ में फुल स्टॉप लग चुका है। ये गवर्नमेंट के ऊपर सबसे यानी कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपनी जिंदगी में आगे फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आज का युग में इतने महंगाई है, इतने बड़े एक साधारण आदमी एक परिवार चलाने के लिए भी कम से कम एक जो है 30-40 हज़ार की ज़रूरत बेसिक नीड है, बिल्कुल बेसिक नीड। एक छोटा सा बच्चा उसको पढ़ाने के एडमिशन कराना चाहिए प्राइवेट में। आज इस गवर्नमेंट की नाकामी का देखिए। अब तो आने वाले समय में हमको लग रहा है जैसे लोग नहीं बता रहे थे कि धीरे धीरे जो है कैसो करके जो हम लोग जो है एजुकेशन में धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन आज भी कभी भी हम जो है 80% कवर नहीं कर पाए आज भी। तो ये थे हमारे साथ कुछ युवा जिन्होंने यूपीपी की परीक्षा को लेकर अपनी अपनी ओपिनियन रखी कि अब सरकार पर से छात्रों को भरोसा उठ गया है। कहा जाता है कि किसी भी देश या किसी भी राज्य का भविष्य युवा होते हैं, युवा आगे बढ़ेंगे तो उस देश का उस राज्य का नाम रोशन होगा। लेकिन अगर हिंदुस्तान की बात कही जाए और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो राज्य माना जाता है वो होता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओपिनियन है कि अब यहाँ के सरकार पर से भरोसा उठ गया है। इसीलिए कहीं ना कहीं यही वजह है कि यूपीपी की परीक्षा में पहले दिन के आंकड़े, दूसरे दिन के आंकड़े निकाल के देखे जाएं तो ऐसे में कई ऐसे छात्र हैं, कितने % छात्र हैं जो परीक्षा में नहीं शामिल हुए। सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि कहीं ना कहीं छात्रों के मन में इस बात का डर है, इस बात का भय है कि फिर से परीक्षा देंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन वो मेहनत विफल होगा, कहीं ना कहीं परीक्षा फिर से लीक हो जाएगा, और लीक नहीं होगा तो कुछ ना कुछ उसमें अड़चन जरूर आएगा। तो छात्रों को भरोसा अब उत्तर प्रदेश के सरकार पर से उठ गया। अब देखना यह है कि दोबारा से जो यूपीपी की परीक्षा कराई जा रही है उसका परिणाम जो आता है कहीं लीक होता है या फिर छात्र सफल होते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ आनंद मिश्रा, 4 PM न्यूज़ लखनऊ।